यूरोपियन कंट्री की इस इजाद लबोबो डोल के बारे में आपने बहुत सा सुना, जाना। और इस क्यूट सी गुड़िया ने इतना लोगों को अपने पीछे लगाया कि लोगों ने लाइनों में लग लग कर इसको परचेज किया। बिलखसूस लड़कियां जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाती हैं वो इस चीज को बहुत पसंद करती हैं। क्यूट सी डोल समझकर उसको अपने बैग से लगाना, पर्स से लगाना और अपने पास इन चीजों को सेव करना, ये उनकी एक हॉबी भी होती है और खवातीन में ये चीज सबसे ज्यादा पाई जाती है। और जब लोगों ने सुना कि इसके नेगेटिव असरात बहुत ज्यादा हैं, जो आपके बच्चों पर भी असरअंदाज हो सकते हैं, आपके घर में असरअंदाज हो सकते हैं, फिर काफी हद तक लोगों ने इसको परचेज करना बंद कर दिया। बड़ी बड़ी आंखों वाली और नौ नुकीले दांतों वाली ये डोल एक बहुत ही एक तूफान जो है वो लिए हुए अपने अंदर लेकर आई और लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया और फिर हाथों हाथ ही छोड़ भी दिया। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ और ऐसी चीजें रख रही हूं जो सिर्फ लबोबो डोल ही नहीं बल्कि ये चीजें भी अगर आपके घर में मौजूद हैं तो अपने घरों को इससे पाक कर लीजिए, क्योंकि ये चीजें अगर आपके घर में मौजूद हैं तो तैयार रहें, आपके घर में मुसाइब का, मुश्किलात का, बीमारियों का बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और हो सकता है बाज घरों में आ भी चुका हो लेकिन वो इससे आगाह ना हो। सबसे पहली बात, लबोबो डोल ही नहीं और भी बहुत से ऐसे टॉयज जो मदर्स अपने बेबीज के लिए परचेज करके लाती हैं और बच्चों को खुश करने के लिए, और इस चीज से आगाह नहीं होती कि जिन चीजों से आप अपने बच्चों को खुश कर रही हैं वो उनके लिए एक बहुत ही नेगेटिव असरात मुरतब करते हैं। बच्चा उतने बड़े साइज का नहीं होता जितने बड़े साइज का टॉय लाकर उनके कमरे में सजा के रखा जाता है। बहुत बड़े बड़े बालू होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टैचू जो हैं वो होते हैं जो कि बच्चों को खेलने के लिए दिए जाते हैं, खतरनाक किस्म के। एक तो होते हैं बहुत क्यूट से जिनको देख के अच्छा लगे, लेकिन बहुत ही डेंजरस उनकी शक्ल होती है कि बच्चा भी देखकर अक्सर खौफ खा जाता है। याद रखें, बच्चा हो या बड़ा हो, अगर आप कोई ऐसे डेंजरस शक्ल वाली चीज देखें, थोड़ी 2 मिनट के लिए आप उसको तवज्जो से देखते रहें तो वो आपके जहन पर, आपकी रूह पर, आपके दिल पर बहुत नेगेटिव असरात जो है वो मुरतब करेगी। कभी खुद आप इसका अंदाजा कीजिएगा, करके देखिएगा कि अगर आप अपने आंखें बंद करके आप अपने तसव्वुर में, अपने ख्यालात में, अपने इमेजिन में आप कोई रोज लेकर आते हैं, कोई चंबेली का फूल लेकर आते हैं, तो आप अपने माइंड को बहुत फ्रेश महसूस करेंगे। ऐसे फील करेंगे जैसे आप उसकी स्मेल को महसूस कर रहे हैं और उसके ऊपर, पत्तों के ऊपर शबनम के कतरे गिर रहे हो, ग्रीनरी हो, घास हो। इस तरह का मंजर जब आप अपनी आंखों में, अपने माइंड में लेकर आते हैं तो आपका माइंड बहुत फ्रेशनेस महसूस करता है। इसी तरह रात को अक्सर जब नींद नहीं आती, आप अपनी आंखें बंद करके आप तसव्वुर करें कि आप रोज़ा रसूल के सामने खड़े हैं, बैतुल्लाह शरीफ के सामने खड़े हैं, तो आपका माइंड बहुत ही फ्रेश और रिलीफ महसूस करेगा। इसी तरह जब आप कोई नेगेटिव चीज को देखते हैं, फर्ज करें आप किसी मुजरम को पनिशमेंट होते हुए देखते हैं, तो उसके नेगेटिव असरात आपके जहन पर होते हैं, जरूर फील होते हैं, मुरतब होते हैं। इसी तरह आपका बच्चा जो अभी एक कोरा कागज है, उसको आप इस तरह के डेंजरस टॉयज जब लाकर देंगे तो आपके बच्चे के जहन पर क्या इमेजिन छोड़ेंगे वो। समझदार माएं अपने बच्चों को कभी भी खेलने के लिए इन चीजों से नहीं बहलाया करती। और दूसरी अहम बात जो है वो ये है कि अक्सर घरों में जाले बड़े बड़े लगे होते हैं। कोशिश करें अपने घरों को इनसे पाक रखें, साफ रखें। ये भी आपके घर में नेगेटिव असरात मुरतब करने के लिए, जन्नात की आमद के लिए, जन्नात जो है वो गंदगी को पसंद करते हैं ना, तो उससे बहुत ज्यादा अपने घरों को बचा कर रखिए। तीसरे नंबर पर, अगर आपके घर में कोई मेल या फीमेल किसी को ये आदत है कि वो वक्त पर गुस्ले जिनाबत नहीं करता, तो खुदारा उसको इस खतरे से आगाह करें कि ये वक्त पर गुस्ले जिनाबत ना करना बहुत सी मुसीबतों का बायस बन सकता है।
रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जब तक उस घर में जुनबी मौजूद रहता है। तो वक्त पर गुस्ल करना जो है ये बहुत ही घर में बाइसे बरकत हो सकता है। आप बहुत से मुसीबतों के तूफान से बच सकते हैं। और एक और चीज, बाज खवातीन जिनके बहुत छोटे छोटे भी बच्चे होते हैं, उनके ऊपर बच्चे पेशाब कर देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी सफाई का ख्याल नहीं रखती। वो ये समझती हैं हम कौन सा नमाज पढ़ती हैं, तो बच्चे ने पेशाब कर भी दिया है तो वो कपड़े चेंज नहीं करती, धोती नहीं, पाकी नापाकी का ख्याल नहीं रखती। ऐसी औरतें जो कि इस हालत में रहती हैं, उनके ऊपर जन्नात के और दूसरे नेगेटिव असरात बहुत जल्दी असर करते हैं, और ये बहुत घर में मुसीबत और फसाद का बायस बन सकता है। आप नमाज पढ़ती हैं या नहीं पढ़ती, लेकिन सफाई निस्फ ईमान है। पाक और साफ रहना भी एक इबादत है। लिहाजा अपनी इस आदत जो है इसको चेंज करें और पाकी की हालत में रहें। ये वो तमाम पॉइंट हैं जो मैंने आपके सामने रखे। और इसके अलावा घर में आपने डेकोरेशन के तौर पर जो स्टेचू रखे होते हैं, या अपने बुजुर्गों की अपनी तस्वीर जो है वो दीवारों पे फ्रेम करके लगाई होती हैं, इनसे भी अपने घरों को पाक कीजिए। जिस तरह लबोबो डोल के नेगेटिव असरात हैं, इन तमाम चीजों के भी नेगेटिव असरात होते हैं जो आपके घर पर असरअंदाज होते हैं, और अक्सर लोग इससे बेखबर होते हैं, इस चीज को बहुत नॉर्मल समझते हैं, लेकिन ये नॉर्मल चीज नहीं, बहुत ही ज्यादा आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, आपके छोटे क्यूट बेबीज के लिए जो है वो खतरे का बायस है। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। चैनल पाकीज़ा बातें यूट्यूब पे जरूर आए और इसको वॉच करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।